अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पूरे भारत के अंदर यानी लॉकडाउन को तकरीबन 20 दिन पूरे हो चुके हैं और महाराष्ट्र के अंदर और मैं समझता हूँ और कुछ स्टेट्स है जैसे दिल्ली है, पंजाब है, जिन लोगों ने 15 मार्च को ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। तकरीबन 1 महीना उनको मुकम्मल हो चुका है। कुछ चीज़ें जो सामने आई है उनको देखकर बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई। रोज़ाना मेरे फ़र्जंद वो बाज़ार लाते हैं जो 1-2 घंटे का हमारे यहाँ पे टाइम मिलता है। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आज मैं गया बाज़ार लाने के लिए, तो मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें बेचने वालों को देखा। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो 10-10, 15-15 रुपये के जो हाथ के रुमाल होते हैं वो रुमाल बेच रहा था और इतनी इल्तिजा के साथ में लोगों की खुशामद कर रहा था, उसे ख़रीद लो। उसके अलावा मैंने देखा और भी बहुत सारे लोग। मुझे इतना दुख हुआ लोगों की ये कसम पुरसी देखकर। मैंने कहा, ए अल्लाह, ये बेचारे जब नॉर्मल जो हमारे दिन होते हैं उन दिनों में भी ऐसे लोगों के घर का ख़र्च पूरा होना एक बहुत बड़ा मसला है। अब ये हालात तो ऐसे चल रहे हैं कि पूरा का पूरा लॉकडाउन है, 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। इस टाइम के अंदर ये बेचारा कितना बिज़नेस कर लेता होगा, घर की कैसी ज़रूरियात पूरी करता होगा। इसके घर पे इसके माँ बाप होंगे, इसकी औलादें होंगी, इसके घर वाले होंगे, पता नहीं कितने लोग घर में होंगे। और उस अकेले का मसला नहीं, ऐसे तमाम छोटे जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनके बारे में मैं सोच रहा था। फिर मैंने देखा बहुत सारे रिक्शे वाले जो नॉर्मल दिनों में रिक्शा चलाने का काम करते हैं, वो बेचारे भी सब्ज़ी तरकारी लेकर बैठे हुए हैं कि चलो कम से कम कुछ भाजी पाला, सब्ज़ी तरकारी उसी का कारोबार कर लेंगे और उसी में कुछ कमा लेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहली रिक्वेस्ट तो मेरी आप तमाम से ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास में मालो दौलत की कमी नहीं है। जहाँ मुसलमानों का एक तबक़ा वो गरीब है, मोहताज है, मिस्कीन है, रोज़ी मज़दूरी करने वाला है, वहीं पे मुसलमानों का एक दूसरा तबक़ा ऐसा है जिनको अल्लाह ताला ने खूब माल अता फ़रमाया है, वो साहिब सरवत है, माशाअल्लाह, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये जो टाइम है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, लोगों के साथ हमदर्दी करने का वक्त है। ये देखने का वक्त है उस इंसान की जगह पे अगर हम होते तो हमारा क्या हाल होता था, बताइए ना आप। घर में ख़र्च के लिए पैसे नहीं हैं, अब वही कारोबार करना है, जो आएगा उसी में घर की ज़रूरियात का सामान आएगा। हमारी अगर हालत ऐसी रहती थी तो बताओ मुझे आप, हमारा क्या हाल होता था। क्योंकि मुझे पता है, मैं बहुत सारे ऐसे मुसलमानों के साथ में उठता बैठता हूँ और बहुत सौ के साथ में मुझे खाना वगैरह खाने का भी मौका मिलता है। एक वक्त का बिल जो है वो 20-20 हज़ार रुपये होता है होटलों के अंदर, सिर्फ़ खाने का। तो जो कौम एक वक्त के बिल पर 20-20 हज़ार रुपये ख़र्च कर सकती है, मैं समझता हूँ ऐसा छोटा जो कारोबार करने वाला है उसके पास से 100-200 रुपये का सामान लेना, भले अपने को ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, भले अपने को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकर जाएंगे अपने घर पे, नहीं तो घर में किसी और के काम आएगा, अपने किसी रिश्तेदार के काम आ जाएगा, पड़ोस में किसी के काम आ जाएगा, कोई बात नहीं है, ले लो। कम से कम ऐसे आदमी को जो है एक सहारा हो जाएगा, एक आसरा होगा। मुझे बताओ ना आप, हमारे 100, 50, 150, 200 रुपये ख़र्च करने से हमारी करोड़ों की दौलत में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको फिर एक मरतबा कह रहा हूँ, मुसलमान गरीब नहीं है, एक बात याद रखो। अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है मुसलमानों को। जो एक मुसलमानों का तबक़ा है, जो मालदार तबक़ा है, जो साहिब सरवत तबक़ा है, और ये बेचारा जो गरीब तबक़ा है, ये जो तबक़ा है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है ऐसे हालात में हम ऐसे लोगों के साथ में खड़े हो। देखो, जब नोटबंदी हुई थी ना, नोटबंदी जिस वक्त में 1500 रुपये के नोटों के ऊपर बंदी लगी थी, उस वक्त पता चला था मुसलमानों के पास में कितना माल है। ऐसे मुसलमान मिले थे उस वक्त में जिनके घरों से 35-35 और 40-40 हज़ार करोड़ रुपये निकले थे। आप सोचो कि क़ब्र में लेकर जाना है ये दौलत को। लोगों को तो चलते चलते मौत आ रही है। मैंने कल ही एक ताज़ियत वाला सबक आपकी खिदमत में रवाना किया था।
कि पिछले 3-4 दिनों के अंदर कम से कम 8 से 10 लोग जो मेरे अपनी जान पहचान के हैं उनके इंतकाल की ख़बर सुनने के लिए मिली, सिर्फ़ पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर। आप बताइए मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसे ही मेरे और तुम्हारे साथ में भी होगा। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर ये जो नोटों के ढेर लगाने वाले हैं, जो सिर्फ़ फुकट की शान बताने वाले हैं, तो मुझे बताओ ना, ये कब्र में लेकर जाने वाले हैं क्या इनके कब्र में 2-2 हज़ार के नोटों के गड्डियों को पहले बिछाया जाएगा, उसके बाद में मैयत रखी जाएंगी, फिर पूरा नोटों से भरा जाएगा और फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाली जाएंगी? ऐसा तो नहीं होगा। सब छोड़ के जाना है हमको, तो फिर छोड़ के जाने से अच्छा ये है कि कम से कम हमारा माल, हमारी दौलत जो है अल्लाह की मखलूक के कुछ काम आए। और मैं आपको मुफ्त में बांटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि यही बोल रहा हूँ, जो सामान की ज़रूरत नहीं है वो भी ख़रीदो, ये नीयत से कि मेरे 150 रुपये के ख़रीदने से किसी गरीब का अगर फ़ायदा हो जाता है, मेरा तो कोई नुकसान है नहीं, और वो चीज़ काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि नहीं काम आने वाली है। जब हालात सही हो जाए, आप अपने शोरूम में, अपने नौकरों में बांटो, आप अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में, खुश होंगे वो लोग भी। ये सारी चीज़ें अगर आप जमा भी करते हैं, कोई बात नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों। मैं देखो आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, हमारे बड़ों का, हमारे अकाबिर का, हमारे बुज़ुर्गों का इसमें क्या तर्ज़ अमल था। हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, कौन हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह? अब जिनकी उम्र 19 साल, 20 साल, 22 साल होंगी, उन्होंने सिर्फ़ उनका नाम सुना होगा। हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मतलब हज़रत क़ारी अब्दुल रशीद साहब अजमेरी, जो शेखुल हदीस है जामिया अशरफिया रांदेर के, उनके वालिद साहब, उनको हज़रत अजमेरी कहा जाता था। उनका पूरा नाम था रज़ा, हज़रत मौलाना रज़ा अहमद अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। मैं समझता हूँ मेरे ज़िंदगी की ये खुशनसीबी है, मुझे हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के फ़ुयूज़ से सिर्फ़ इस्तेफ़ादे का मौका नहीं मिला, बल्कि उनकी सोहबत में वक्त गुजारने का भी मौका मिला। और उसके अलावा 3 मरतबा मुझे हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बयान यानी तकरीर करने का, क्योंकि मैं तो तालिब इल्म था, 3 मरतबा अल्लाह ने मुझे मौका अता फ़रमाया, और 1 मरतबा का मौका मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे मदरसे की मस्जिद में बैठे हुए थे, और जुमा का मुबारक दिन था, जुमा से पहले का वक्त था। उस वक्त में हम लोग तो तलाबा थे, हज़रत अजमेरी बैठे हुए हैं, तो जाकर उनसे मुसाफ़हा कर रहे थे, बैठ रहे थे उनकी सोहबत में। तो मुझे अभी तक याद है, मैं पहुंचा, हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी पेशानी पे पूरी शिद्दत के साथ में बोसा दिया, पूरी शिद्दत के साथ में। मैं समझता हूँ तकरीबन आधा मिनट से ज़्यादा का वो ड्यूरेशन रहा होगा हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, और फिर सीने से लगा कर मुआनक़ा किया। अल्लाह हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के क़ब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फ़रमाएँ, उनको अपने शायान शान मकाम और मर्तबा अता फ़रमाएँ, उनके दराजात को बुलंद फ़रमाएँ। तो चूँकि मेरे मोहतरम दोस्तों ये हमारे बड़े थे, मैं इनका आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, और ये मैंने ख़ुद बराह रास्त हज़रत क़ारी अब्दुल रशीद साहब अजमेरी मद्दज़िल्लहुल आलिया से सुना था। हज़रत क़ारी साहब हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के फ़ौरन बाद में एक ताज़ियती मजलिस के अंदर फरमा रहे थे ये वाक़या। बोले, एक मरतबा मैं वालिद मोहतरम के साथ में रांदेर से चौक, सूरत के अंदर एक बहुत बड़ा कॉर्नर है जिसको चौक कहते हैं, यानी हर शहर के अंदर एक सिटी सेंटर होता है, वैसे ही सूरत का जो सिटी सेंटर है उसको चौक कहते हैं। तो उमूमन रांदेर से जो बसें चलती है, जो रिक्शे वाले ले जाते हैं, वो चौक लेकर जाते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से, हम लोग भी जब जामिया हुसैनिया रांदेर में पढ़ते थे तो रेलवे स्टेशन के 4 रुपये होते थे और चौक के 2 रुपये होते थे, और रिक्शे से गए तो रिक्शे वाले 3 रुपये लेते थे चौक के। बहरहाल तो चौक जो है, चौक वो सिटी सेंटर है सूरत का। उमूमन रांदेर वाले और जो लोगों को भी कुछ ज़रूरियात का सामान वग़ैरह ख़रीदने का है, वो लोग चौक ही जाते हैं। फिर चौक में जो है बहुत सारी दुकानें वग़ैरह है, वहाँ से जो है सामान लेकर अपने बस्ती को, अपने गाँव को वापस आते हैं। तो हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहले तो ये हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का तवाज़ु, उनकी आजीज़ी, उनकी इनकिसारी, गुजरात के अंदर जो उनको जुनैद गुजरात कहा जाता था, मैं समझता हूँ ये मुबालिगा नहीं था, बल्कि बिल्कुल उनकी शायान शान था।
वो बस से, यानी वही बस जो 2 रुपये वाली बस मैं आपको कह रहा हूँ, उसी 2 रुपये वाली बस से रांदेर से जो है वो चौक जाया करते थे और चौक से उसी बस में आया करते थे। हालांकि वो चाहते तो उनके ऐसे हज़ारों चाहने वाले थे जो दुनिया के किसी भी मॉडल की कार उनको लाकर दे सकते थे, मगर ये अल्लाह वालों की पहचान होती है, उनकी सादगी ही उनकी यानी अल्लाह वाला होने की एक बहुत बड़ी अलामत होती है, निशानी होती है, वो कितने बड़े आरिफ बिल्ला है। यही सिफ़त हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में थी और अपने हाथों से वो सामान ख़रीदा करते थे, मतलब बाज़ार के अंदर। क्योंकि आज हमारा ज़माना तो अकाबिरीन का है, तो हमारे ज़माने के अकाबिर जो है बाज़ार से सामान ख़रीदना तो दूर की बात, आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि चेले चपाटे खुद्दाम पूरी फ़ौज है उनके पास में। हज़रत ने खाली इशारा करने की देर है कि उनके सामने वो चीज़ों का ढेर लगा दे। लेकिन हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वो बज़ाते ख़ुद बाज़ार में जाकर घर की ज़रूरियात का जो सब्ज़ी है, तरकारी है, वग़ैरह वग़ैरह ये चीज़ें ख़रीदा करते थे। तो हज़रत क़ारी अब्दुल रशीद साहब की ज़ुबानी ये वाक़या सुनने के लिए मिला। बोले हम लोग चौक गए, कुछ घर के ज़रूरियात का सामान हमने ख़रीदा और बस के अंदर हम लोग सवार हो गए। अब चूँकि चौक जो है वो बड़ा बस स्टैंड है, तो जब तक वहाँ पे बस भरती नहीं उस वक्त तक बस वाले बस को निकालते नहीं। अब ये लोग, बस ऑलरेडी खड़ी हुई थी, बहुत सारी बसें वहाँ पे होती है, ये लोग बैठ गए बस के अंदर जाकर। तो एक केले बेचने वाला आया और उसने आवाज़ लगाई, पीछे के दरवाज़े से वो बस में चढ़ा और पूरी बस का उसने राउंड मारा, केले ले लो, केले ले लो, केले ले लो। सामने तक गया, फिर वापस आया और वापस आने के बाद में जब वो दरवाज़े से नीचे उतर रहा था, हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको आवाज़ दी, अरे ओ भाई साहब इधर आओ, इधर आओ। केले कितने रुपये के दर्जन दिए? इतने रुपये के। अच्छा ठीक है, 1 दर्जन दे देना। हज़रत अजमेरी ने वो केले ख़रीद लिए और ख़रीदने के बाद वो चला गया। तो हज़रत क़ारी अब्दुल रशीद साहब साथ में थे। तो हज़रत क़ारी साहब ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, बोले अब्बा जान, केले तो हम लोगों ने ऑलरेडी ख़रीद लिए हुए हैं, चौक से ही हम लोगों ने केले ले लिए थे, फिर आपने दोबारा केले लिए बस के अंदर। हज़रत क़ारी साहब फरमाने लगे, बोले मेरे वालिद मोहतरम ने उसके बाद में जवाब दिया और कहा कि अब्दुल रशीद, केले तो हम लोगों ने चौक में ले लिए, मुझे भी याद है अच्छे तरीक़े से, लेकिन अल्लाह की एक मखलूक़, अल्लाह का एक बंदा वो इस बस के अंदर दाखिल हुआ इस उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई मेरे केले ख़रीद लेगा, और 2 मरतबा उसने पूरी बस के अंदर एक राउंड मारा, पूरा चक्कर मारा बस के अंदर। और चक्कर मारने के बाद सारे लोग सिर्फ उसके चेहरे की तरफ देखते रहे, किसी ने केले नहीं ख़रीदा। तो मैंने उसके चेहरे पर एक उदासी, एक मायूसी देखी जो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि अल्लाह के किसी बंदे और अल्लाह के किसी मखलूक़ के चेहरे पे एक उदासी और मायूसी छाई रहे। मेरे दिल ने उस बात को गवारा नहीं किया। जब वो नीचे उतर रहा था तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, इसलिए मैंने उसको आवाज़ दी। उसके पास से जब मैंने केले ख़रीदे और फिर जब वो नीचे उतर रहा था, उसके चेहरे पर एक बशाशत थी, एक खुशी थी कि चलो कम से कम इस बस में मैंने जो चक्कर मारा, मेरा चक्कर रायगा नहीं गया, किसी न किसी ने मेरे केले ख़रीद लिए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, कैसे लोग थे ये, कैसे लोग थे, मुझे बताओ ना, कैसे लोग थे ये। आज हम सिर्फ़ ऐसे लोगों के वाक़ियात सिर्फ़ सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं बस। अल्लाह हम तमाम को अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की क़दर करने की और उनके ज़िंदगियों से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहरहाल दोस्तों, तो मैं आपको ये वाक़या इसीलिए सुना रहा था कि मैं भी जब आज बाज़ार में गया और मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारोबार करने वालों को देखा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि भाई अल्लाह ने आपको कमी नहीं की है। करोड़पति लोग हैं आप, पैसे वाले हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है। कब्र में पैसा लेकर जाना नहीं है। 200-500 रुपये अगर हमने ऐसे लोगों पे भी ख़र्च किए, उनको बांटना नहीं है, उनके पास से सामान लेना है, क्या नुकसान है हमारा। वो बेचारे के घर के हालात कैसे होंगे हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में।
और दूसरी चीज़, ख़ास तौर पे मैं उन लोगों से कहूँगा जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे महाराष्ट्र के हर ज़िले के अंदर MIDC है और गुजरात के तकरीबन हर इलाके में GIDC है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा भी मुल्क के अलग अलग इलाकों में होंगे इंडस्ट्रियल एरिए। उन एरियो के अंदर यूपी के, बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के हज़ारों मज़दूर फंसे हुए हैं, खाने को नहीं है उनके पास। तो अल्लाह के वास्ते जिसके भी गाँव के करीब में इस तरह की MIDC GIDC है, वहाँ जाइए, उन गरीबों का हाल जानकर उनकी मदद कीजिए। अल्लाह आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।